जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आई को मैं स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप सभी। और जो भी बच्चा शुरुआत में बिल्कुल जुड़ता है वो सबसे पहले क्या काम करे, सबसे पहले जुड़ते ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी ऐसी अच्छी और वीडियोस आए आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। और आज थोड़ी सी दिक्कत होने के कारण टेक्निकल फॉल्ट, आपने कल क्या कहा, किसी बच्चे ने 2-3 ने कमेंट कर दिया कि टेक्निकल वालों को सर कुछ मत कहा करो। मैंने आज थोड़े से शांति में रहने दिए, कुछ नहीं कहा उनसे। देखे धोखा कर दी उन्होंने आज क्लास लेट, इसलिए इनको सुनानी पड़ती है, नहीं समझते मेरी, बिना प्यार की तो मानते ही नहीं है ये। ठीक है, तो पर कोई दिक्कत नहीं है, चलो 4-5 मिनट लेट सही, बट क्लास इसको बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। देखिए, जब मैं अभी चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊंगा आप कहोगे सर हमने ये पढ़ा है, बहुत से बच्चों ने पहले चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा है। शुरुआत में लेगा यार ये क्वेश्चन तो हमने करा है, बट जैसे ही मैं थोड़े से 1-2 क्वेश्चन कराऊं आपको ले अरे ये तो कुछ अलग करा दिया सर ने। और जैसे जैसे आखिरी तक हम पहुंचेंगे तो आपको बहुत कुछ आज की क्लास से अलग सीखने को मिलने वाला है, बहुत ही अलग कुछ। ठीक है, तो बस कोशिश करेंगे पहले से लेकर आखिरी तक जुड़े रहना, चीजों को सीखना कि किस तरह से चीजें चल रही हैं और उन्हें समझने की कोशिश करना। तो स्टार्ट करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के साथ, बट उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। आज तक आपने 2-3 तरीकों से चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ी होगी। पहला, बच्चा फॉर्मूले से पढ़ता है चक्रवृद्धि ब्याज को, ठीक है, 3। दूसरा बच्चा, एक ये वाला मेथड होता है ट्री मेथड, एक यहाँ पर भाई ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज और ब्याज पे ब्याज, इस तरह वाला एक मेथड होता है। और तीसरा मेथड जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ, जो मेरे पुराने विद्यार्थियों ने मुझसे पढ़ा भी होगा, जिसको आज हम समझेंगे। हाँ, उस तीसरे मेथड का यूज, अब वो कहोगे आप तीसरा मेथड कोई बहुत मुश्किल है, नहीं। अगर आप में से जिस बच्चे ने, मैंने जो कल आपको लास्ट में जाते थे बोला भी था कि परसेंटेज वाली वीडियो देख लेना या जो मैंने रेशो पढ़ाया है, रेशो एंड प्रपोर्शन, अगर वो आपने पढ़ा होगा तब भी आप इसको विदिन सेकंड में सोल्व कर पाओगे। तो सिर्फ ये ट्री वाला मेथड, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है क्या नहीं होती है, ठीक है, इन सब चीजों को हम दो, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं, चलो पहले समझ भी लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है, कि क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर। बट इन सबसे जरूरी है चक्रवृद्धि ब्याज वाला कंसेप्ट आपको 2 दिन बाद समझाऊंगा, जिस ट्री वाला अभी वो समझा देता हूं जो सबसे जरूरी है। आपने रेशो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, पहले रेशो की 1-2 चीजें बताता हूँ, फिर आएंगे चक्रवृद्धि ब्याज पे, क्योंकि मुझे पता अगर ये नहीं बताऊंगा तो चक्रवृद्धि ब्याज समझा के कुछ भी फायदा नहीं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे आपसे। आपने एक चीज देखी थी कि हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर A/B दे रखा हो कहीं पर, ऐसे A/B कहीं पर ऐसे दे रखा होता 4:7, B/C दे रखा होता था कहीं पर भी, इस तरह से लेते हैं 14 यहाँ पे ले लेते हैं 13, और C/D दे रखा होता था 26:16, ठीक है, इस तरह से दे रखा होता था। और अगर मैं आपसे ये पूछ लिया करता था रेशो वाले क्वेश्चन में कि A/D बताइए, क्या निकालना होता था, A/D। A/D का मतलब क्या है, सिंपल सी कहने का मतलब बस इतना सा है कि A मतलब सबसे पहली वाली वैल्यू और D जो सबसे आखिरी में आ रहा है। और मैंने आपको सिखा रखा है, जब भी कोई शुरुआत वाली संख्या को जानना चाहे कि कोई संख्या शुरुआत में कितनी थी या कोई नंबर शुरुआत में कितना था, उसके लिए हमें इधर वाले इन सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जो नए बच्चे हैं वो ध्यान से सुन लेना, ठीक है। और अगर हमें आखिरी वाला जानना चाहें कि ये D की क्या संख्या, मतलब वह संख्या अगर शुरुआत में A रही होगी तो A से B बनी, फिर B से C बनी और C से फिर अंत में D बन चुकी है, तो अब इन द एंड क्या हो गई है, उसे निकालने के लिए हमें इधर वाले सभी को आपस में मल्टीप्लाई करना होता था। यही तो रेशो में सीखा था हमने। बट मैंने एक बात और भी सिखाई थी आपको रेशो में, और इसी को हमने परसेंटेज में भी यूज करा था पूरे में, कि इधर और इधर वाले जितना आपस में कट सके इन्हें आपस में काट लेना चाहिए। अब आप कहोगे सर क्यों काट लेना चाहिए, क्योंकि जब मैं इनका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखूंगा और इनका मल्टीप्लाई करके यहाँ पर, तो मेरे पास ये एक ही वैल्यू आ जाएगी और ये आ जाएगी मेरे पास D की। A मतलब सबसे शुरुआत वाली संख्या और ये आ जाएगी सबसे आखिरी में वो कितनी हो चुकी है। पर अनुपात का मतलब क्या होता है, जितनी ये और ये कटे उतनी काट दो। अब यहाँ पर काटने से बेटर है मैं इनको यहीं काट लूँगा 7 से 2 पर, 4 एकम 4 चौक 16, 13 एकम 13 दूनी 26, और मैंने फिर ये 2 से 2 पे काट दिया और फिर ये 2 से 2 पे काट गया, तो ये हमारा आ गया 1:1। ऐसा नहीं हर बार 1:1 आएगा, ये कटे इस तरह से गए हैं। तो मुझे पता लगा कोई संख्या शुरुआत में 1 थी, मतलब अगर A की वैल्यू 1 रही होगी तो इन द एंड बढ़ के घट के किसी भी तरह से लास्ट में भी 1 ही रह गई है। इसी चीज का हम चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर यूज करने वाले हैं। इस प्रोसेस का पूरे इसी प्रोसेस से चलेंगे। और सबसे पहले देखो, आपने देखा होगा
क्वेश्चन सिंपल सिंपल तो बहुत बच्चों ने करे होंगे, 2 साल वाला क्वेश्चन भी करा होगा आपने, 3 साल वाला भी करा होगा, पर इस तरह के क्वेश्चंस कभी आपने करे सीआई के अंदर? किस तरह के क्वेश्चंस? कभी ऐसे वाले क्वेश्चन देखे आपने कि भाई पहले साल 16 से 2.3% की दर चल रही है, दूसरे साल चल रही है 37.2% की दर, और तीसरे साल चल रही है इतने प्रतिशत की दर, तो 3 साल बाद अगर मिश्र धन इतना मिल रहा है, अमाउंट हमें इतना मिल रहा है, तो इस तरह वाले क्वेश्चंस को अगर हम पूरे प्रॉपर वे या फॉर्मूले से करेंगे और इस तरह की रेट परसेंट हमें दे रखी है तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है। तो अब इन्हीं क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड में कैसे किया जाएगा ये आज की क्लास में एंड तक जाते जाते हम सीख पाएंगे, और उसके बाद कैसा भी और कोई भी क्वेश्चन आपका सीआई का आएगा सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का, उसे आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे। अरे कैसे मेरी शक्ल बदल रहा है बार बार, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चंस पे आते हैं। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सर क्वेश्चंस लगाइए, तो क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। बफरिंग वगैरह हो रही है क्या? तो क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। तो क्वेश्चंस देखिए हम कितने प्यारे तरीके से इन क्वेश्चंस को आज करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन, जिन जिन चीज़ों को ध्यान से बताऊंगा उन चीज़ों को सुनते रहना। 1-2 क्वेश्चन मैं अपने आप कराऊंगा, उसके बाद शायद पूरी क्लास के अंदर वो क्वेश्चन भी आप अपने आप कर पाओगे जो क्वेश्चन आज तक आप देखकर ये सोचते थे कि इन क्वेश्चंस को छोड़ देता हूँ। हाँ, शुरुआत में थोड़े आसान क्वेश्चन है, पर धीरे धीरे लेवल इतना टफ होगा, बट आपको लगेगा आज तक इन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद आप छोड़ने सोचते थे, उनको भी विद इन सेकंड में कर दोगे। शुरू से लेकर अंत तक जुड़ाना है ना बस आपको। सबसे पहले ये देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है, उसने हमसे सबसे पहले देखो पूछा गया है, उसने हमसे पूछा है प्रिंसिपल। मैं आपको समझाते रहता हूँ, प्रिंसिपल इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं और हिंदी में मूलधन। प्रिंसिपल और मूलधन मतलब जो धन हमने किसी व्यक्ति को उधार दिया है, जो हम किसी को पैसा उधार दे देते हैं वो हो जाता है हमारा प्रिंसिपल, मूलधन। अगर किसी व्यक्ति को पैसा देंगे तो भाई हर कोई चाहता है यार करोड़पति बनना, तो वो ब्याज भी लेगा। तो उसने क्वेश्चन में ये भी कह रखा है ये रेट परसेंट की जो दर प्रतिशत है वह कितनी देर की है? 16 से ही 2/3%, कि भाई इतना प्रतिशत हिस्सा मुझे ब्याज का चाहिए। ठीक है भाई, ये बात भी आ गई। अब कितने साल तक पैसा दिया है? तो क्वेश्चन कह रहा है समय देखा है कि पैसा 2 साल तक दे रखा है, कि 2 साल के लिए पैसा उधार दिया गया है। ठीक है, 2 साल तक दे दिया। और कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज सीआई, एक तो ये निकालना है मूलधन प्रिंसिपल, और ये भी बताना है कि अगर कोई जो धन था, मैंने पता कितना था, उसे इतने प्रतिशत पर 2 साल तक अगर दिया जाता तो उस पर जो ब्याज है सीआई है वो कितनी मिलेगी। बस हमें एक चीज दे रखी है, यदि मिश्र धन हमें जो मिल रहा है, अमाउंट जो मिल रही है वो कितनी मिल रही है, तो क्वेश्चन कह रहा है जो मिश्र धन मिल रहा है वो मिल रहा है 9800 रुपये। ये उसने क्वेश्चन में हमें दे रखा है। अब मैंने देखा यार रेट कितनी देर की है, 16 से ही 2/3%। तो 16 से ही 2/3% को जब मैंने फ्रैक्शन में बदला तो अब मैंने लिख दिया ये कितना हो जाएगा 1/6। ठीक है सर, 1 मिनट क्वेश्चन हटा दीजिए, 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए क्वेश्चन हटा दीजिए। ठीक है, तो 1 मिनट देखिए। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर 16 से 2/3% 1/6 कैसे हो गया। तो आप एक बात ध्यान रखिए, वो बात क्या ध्यान रखनी है, अगर आप में से किसी ने परसेंटेज वाली वीडियो नहीं देखी फर्स्ट पार्ट, तो सबसे पहले उसे देखना। बट फिर भी मैं आपकी इतनी सी हेल्प कर सकता हूँ, वो हेल्प क्या है, मैं इनको यहाँ लिख देता हूँ कि बीच बीच में आप देखते रहना, जिससे 2-3 लिख देता हूँ जो मुझे लगता है आप सबको नहीं याद हुई होंगी। कौन सी? कि 16 से ही 2/3% फ्रैक्शन में 1/6 होती है, 1/7 होता है आपका 14 से ही 2/7%, 1/8 होता है आपका 12 से ही 1/2%, और 1/9 होता है 11 से ही 1/9%। ठीक है। और इन सब में मैंने आपको एक बात और भी बता रखी थी कि अगर मैं कहूँ, अगर किसी बच्चे ने पहली क्लास ले लिया तो बहुत बढ़िया, अगर कोई बिल्कुल पहली बार अभी देख रहा है तो जितना अभी बता रहा हूँ बस उतनी बातों को सुन लो, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर मैं कहूँ कि कोई संख्या 8 है, मैंने कहा 8 का 12.5% बताओ, तो 8 का 12.5% जो होगा, जो इसके 8 के ऊपर लिखा है 1, यही आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर 12 से 1/2% को जब मैं फ्रैक्शन में बदलूँगा तो ये 1/8 बनेगा।
और हमें पता है कि अगर इसकी फ्रैक्शन जो 1/8 है उसकी नीचे वाली संख्या का इतना प्रतिशत हमेशा ऊपर वाली होगी। 7 का इतना प्रतिशत 1 होगा और 6 का 16 से 2/3 प्रतिशत भी ऊपर वाली संख्या ही होगी। अब सीधा हम क्वेश्चन पर आए थे, ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। और एक सेकंड रुकिए, इसको थोड़ा कोने में लिख दूँ, ज़्यादा इधर लिख दिया सर, दिखाना कहाँ तक दिख रहा है, इधर लिख देते हैं यार। 1/7 14 से 2/7 प्रतिशत, 1/8 12 से 1/2 प्रतिशत और 1/9 11 से 1/9 प्रतिशत। और लास्ट तक टिके रहे तो आज आपको सीआई में ऐसी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आज तक आपने शायद ही देखी भी नहीं होंगी। अब 16 से 2/3 प्रतिशत हो गया 1/6। अब आप एक बात बताइए, मुझे नहीं बताना मैंने किसी व्यक्ति को कितने रुपये उधार दिए हैं, पूछा गया ना ये तो कि भाई मूलधन कितना है। मैंने मान लिया कि अगर मैंने उस व्यक्ति को 6 रुपये उधार दिए होते, कितने रुपये उधार दिए होते, 6 रुपये, और उस व्यक्ति से मैं इतना प्रतिशत हिस्सा, कितना प्रतिशत, 16 सही 2/3 प्रतिशत हिस्सा अगर उससे मैं ब्याज का चाहता, तो आप सबको इतनी बात तो अभी तक समझ आ गई होगी कि 6 का 16 सही 2/3 प्रतिशत कितना आएगा, 1। तो मैं कह सकता हूँ कि 6 रुपये उधार देकर अगर मैं इतना प्रतिशत हिस्सा ब्याज का लूँगा तो मुझे 1 रुपये की ब्याज मिल जाएगी। अब एक बात बताओ, अगर मैंने उसे 6 रुपये दिए और वो मुझे 1 साल बाद 1 रुपया ब्याज भी देगा तो वो मुझे वापस कितने कर सकता था, 7 रुपये वापस कर सकता था। तो यहाँ से मैं आपको एक बात कह सकता हूँ कि मेरा जो धन है वह किस रफ्तार से बढ़ रहा है। अगर वह 6 रुपये होता तो पक्का पक्का 1 साल में 7 रुपये बन जाता। तो चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर क्या होता है, जिस रफ्तार से पहले साल धन बढ़ता उसी रफ्तार से आगे भी बढ़ता है। तो पहले साल जैसे इस तरह समझ लो, ए से बी 6 से 7, फिर बी हो गया ना, फिर बी से सी, फिर 6 से 7। तो मैंने क्या कहा था, A/B/C, मतलब A/B आ गया और B/C मतलब 6/7। इसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो बस इतना ज़्यादा इसके ऊपर ना जाकर पहले साल 6 से 7 हो गया, बट अगर दूसरे साल वह 6 होता तो फिर से वो इसी रफ्तार से 6 से 7 हो जाता। और मुझे ये भी पता है कि अगर मैं यह जानना चाहूँ कि मेरा धन शुरुआत में कितना था, अगर परसेंटेज किसी ने पढ़ी हो तो आप सभी को पता है, इधर वाली संख्याओं को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँ, 6 6 36, 6 6 36, तो हमें पता लगता है कि कोई संख्या या कोई भी चीज़ थी जो शुरुआत में कितनी थी। और इधर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7 7 49, 7 7 49, तो मुझे पता लगेगा कि अब वो एंड में हो कितनी गई है। तो मैं साफ साफ देख सकता हूँ कि शुरुआत में अगर मेरे पास 36 रुपये पड़े होंगे तो वो आज 49 रुपये बन चुके हैं। क्यों बन गए 49? अगर मैं किसी को 36 रुपये देता हूं तो अगला मुझे वापस 49 रुपये करेगा 2 साल बाद। क्यों करेगा? क्योंकि इसमें से 49 रुपये में से 49 रुपीज़ के अंदर 36 रुपये तो वो हैं जो मैंने उस अगले को दिए थे, साथ में उसने इसमें एक्स्ट्रा क्या दे रखा है, 13 रुपये की ब्याज दी अगले ने, देनी पड़ेगी। इस बात में तो किसी बच्चे को डाउट नहीं है। अब आप देखोगे, जब हमने क्वेश्चन देखा तो हमें पता लगा कि मिश्र धन कितना है, 9800 रुपीज़। अगर मिश्र धन मतलब अमाउंट, ये हमेशा होता है जो पैसा उधार दिया गया, प्रिंसिपल, जो शुरुआत वाला धन तो वही होता है ना जो पैसा उधार दे रहे हैं हम, प्रिंसिपल मूलधन कहते हैं इसे। एक बार बता देता हूँ, फिर आगे से इस चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इस चीज़ को हम कह देते हैं जो धन हमें वापस मिलने वाला है, इसे कहते हैं अमाउंट, मिश्र धन, ठीक है। ये हो जाती है हमारी चक्रवृद्धि ब्याज। पर क्वेश्चन में जब हमने देखा कि जो हमारा मिश्र धन है, अमाउंट जो वापस मिल रहा है 2 साल बाद, वो इतना मिल रहा है 9800। इससे कितने गुणाया था, इससे 200 गुणाया था भाई। 49 से 2 पर 98 चलेगा, 0 0 0 0। तो इसी प्रकार ये दोनों संख्याएं भी अपने आप से 200 गुना ज़्यादा होंगी। तो जब मैंने 13 को 200 से गुणा करा तो ये कितना हो गया मेरा, 13 दूनी 26, ये मेरा 2600 आ गया। और जब 36 को 200 से गुणा करूँगा तो क्या होगा, तो आप देखोगे जब मैं 36 को 200 से गुणा करूँगा तो 36 दूनी 72 ही हो जाएगा हमारा 7200। इस बात में किसी भी बच्चे को अगर डाउट हो, और इनके देखना इसी तरह से, तो बहुत छोटे वाले क्वेश्चन है। अभी 1 साल 8 महीने, 2 साल 8 महीने, 2 साल 73 दिन, आज ही ये सारे क्वेश्चन करा दो, 73 75 76 दिन के, और एक एक सेकंड में ना तुम कर पाओ तब बोलना। पहला क्वेश्चन हो गया, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से। तो जल्दी से देखिए अगला क्वेश्चन देखना कितना प्यारा सा कराने वाला हूँ, और इसी तरह से खेलते रहेंगे। कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी है यार ये, इनको तो हम ऐसे ही खा जाएंगे। बस साथ बनाए रखें। और फिर से एक बात कहना चाहूँगा, कंटिन्यू
3 महीने जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ते रहो। एडवांस की क्लास भी इसलिए ले आया हूँ साथ में, क्यों लाया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इसको 100% ढंग से कराऊँ अर्थमेटिक को तो शायद एडवांस के लिए टाइम ना बचे बाद में। और भाई साहब अगर पेपर आने तक एडवांस ख़त्म नहीं हुई तो बहुत बड़ा घाटा हो जाता। एडवांस का अपने आप में बहुत बड़ा रोल है, इसलिए एडवांस मैथ मतलब ट्रिगोमेट्री, जियोमेट्री, एलजेब्रा, तो इन सब की एक्स्ट्रा क्लास मैं ले रहा हूँ, डेली लूँगा। इस क्लास के ख़त्म होते ही जाना कहीं नहीं है, इसके बाद ही सीधा डायरेक्ट 9:50 पर वो क्लास स्टार्ट हो जाए करेगी। ब्राइटनेस सही है, आप अपनी कॉल ठीक है। तो 9:50 पर स्टार्ट हो जाए करेगी। फिर एडवांस मैथ 1 नंबर ही कराऊंगा, बिल्कुल 0 से उठा के टक 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 ऐसे लेवल पे कि आप सब एकदम खुश हो जाओगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, सबके हिसाब से बस ये है कि अगर सारी क्लासेस ले ली एडवांस वाली तो कुछ भी बचेगा नहीं, अंत ही हो जाएगा। अब हमने क्वेश्चन देखा, अब जल्दी जल्दी देखते हैं उसमें दे क्या क्या रखा है। तो क्वेश्चन पर आए हम अपने, तो अगले क्वेश्चन में दे रखा है किसी धन का रेट देखा। सबसे पहले भाई सबसे पहले तो इंसान ब्याज ही देखता है, तो हमने देखा 33.3% की ब्याज चल रही है, लिख लिया। और भाई जो ब्राइटनेस है ना, आप अपनी क्वालिटी एक बार चेक कर लो, थोड़ी सी ऊपर नीचे तो नहीं हो रही, ब्राइटनेस सही चल रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से रेट %, समय क्वेश्चन में 2 साल दे रखा है, CI कितना दे रखा है, तो CI तो अगले ने पूछा है। मिश्र धन कितना दे रखा है, 6400 रुपये, ठीक है, और मूलधन भी पूछा है। अब सबसे पहले हमने देखा रेट 33.1/3%। फ्रैक्शन में कितना होता है ये, तो आप कहोगे सर ये होता है 1/3। इतने दिन से हम परसेंटेज वगैरह में पढ़ते ही आ रहे हैं। अभी तक मुझे इस क्वेश्चन में कहीं पर ये दिख रहा है मूलधन कितना है, जो धन उधार दिया गया है वह तो पूछा है। अब मुझे नहीं पता कितना धन उधार दिया है, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं उसे P मान लूँ, पर मैंने P ना मान के मैंने मान लिया 3 रुपये। अगर मैं किसी व्यक्ति को 3 रुपये उधार दूं और उससे इतना प्रतिशत हिस्सा ब्याज के रूप में लेना चाहूं, तो आप क्या देखोगे कि 3 का इतना प्रतिशत होता है 1, हमेशा ऊपर वाली संख्या आ जाएगा। तो अगर 3 रुपये पर मुझे 1 रुपये का ब्याज मिलेगा 1 साल में, तो वह व्यक्ति मुझे जिसको भी मैंने पैसा दिया है वो 1 साल बाद मुझे 4 रुपये वापस करेगा। तो मैंने देखा कि मेरा धन 3 रुपये से 4 रुपये बन चुका है 1 साल में। तो मेरे धन की जो बढ़ने की रफ्तार है, ठीक है, वो रफ्तार क्या है, वो 3 से 4 बन सकता है 1 साल में। तो चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर जिस रफ्तार से पहले साल पैसा बढ़ता है उसी रफ्तार से दूसरे साल भी बढ़ता है। और हमने समय देखा सिर्फ 2 साल की बात है, 3 साल की होती तो फिर से बढ़ा देते। तो मैंने आपको एक बात बता रखी है पहले ही कि अगर मैं ये जानना चाहूँ कि कोई संख्या शुरुआत में कितनी थी, शुरुआत में मतलब कि जो पैसा दिया था वो शुरुआत में कितना था, तो उसके लिए इधर वालों को मल्टीप्लाई करा, 3 3 9, तो ये आ गया मेरा मूलधन प्रिंसिपल, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर 4 चौक 16। आप कहोगे इसी को क्यों प्रिंसिपल माना है, इसीलिए क्योंकि अभी तक हमने क्या सीखा परसेंटेज वगैरह में, इधर वालों को मल्टीप्लाई करके जो संख्या आती है वो आती है कि जो संख्या शुरुआत में कितनी थी, और इधर मल्टीप्लाई करके आता है कि अब वो कितनी हो चुकी है। तो यहीं से साफ पता लग रहा है ना कि अगर हमने शुरुआत में तो जो दिया था वो पैसा क्या था, मूलधन प्रिंसिपल, और जो अब मिलेगा बढ़कर वो क्या हमारा मिश्र धन। तो हमने जो पैसा दिया था वो था प्रिंसिपल मूलधन, और ये आ गया हमारा मिश्र धन अमाउंट। कि अगर किसी व्यक्ति को 9 रुपये उधार दिए गए हैं तो अगला 16 रुपये दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्या कंडीशन हो गई ऐसी कि 16 रुपये दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि इसमें 9 रुपये तो वो देगा वो जो मैंने दिए हैं, और साथ में 7 रुपये की एक्स्ट्रा ब्याज देगा कंपाउंड इंटरेस्ट। पर जैसे क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन में पता लगा कि उल्टा जो पैसा मिल रहा है मिश्र धन जिसे हम अमाउंट कहते हैं वो 6400 रुपये है, वो 16 ना होगा। सर देखना साफ दिख रहा है, क्वेश्चन देख साफ दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा तो हटा लीजिए आप क्वेश्चन को एक सेकंड, ठीक है। तो हम देखेंगे जो मिश्र धन है वो 16 ना होकर 6400 है। इस 16 से कितने गुना था, 400 गुना आया था। तो इसी प्रकार हमारी ब्याज भी जो हमें उल्टी ब्याज मिलेगी वो भी 7 ना होकर 400 गुना आया 2800, और यह भी 9 ना होकर 400 गुना आया 3600 होगा। इतनी सी बात में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएं जल्दी से। हाँ भाई अब स्पीड फास्ट में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए कितनी स्पीड में कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये चीज़ ऐसा होता है, तो कोई भी चीज़ फास्ट
कराना, जैसे आपको तो समझ आ गई, अब आप करो फास्ट कराओ, पर कोई बच्चा जो अभी जुड़ा और फिर मुझे पता है ना कि किस हिसाब से स्पीड को इंक्रीज करना है कि हर बच्चे को वो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए, बट फिर भी मैं थोड़ी स्पीड तेज कर देता हूँ, ठीक है। और एडवांस इसी क्लास के ख़त्म होते ही अगले 2-3 मिनट में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही ये क्लास ख़त्म वो क्लास स्टार्ट। तो क्वेश्चन पर आए थे, जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्वेश्चन में दे क्या रखा है। इन सबको एक बार ढंग से लिख लेता हूँ यार, एक तो दिख नहीं रहे। क्या लिखा होता है ये हमारा प्रिंसिपल है, मूलधन, रेट परसेंट। तो प्रिंसिपल इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कितना, 1280। प्रिंसिपल होता है मूलधन, ठीक है। दर प्रतिशत दे रखे क्वेश्चन के अंदर, कितनी दे रखे, रेट परसेंट 12.5%। और हमें टाइम दे रखा है 2 साल का, ये होता है समय। फिर बात हो रही है किसकी, CI भी पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज, और अमाउंट भी पूछिए मिश्रधन। ये हमारा मिश्रधन है भाई, तो बहुत तेज लिख रहा हूँ पर अब स्पीड इतनी है, ठीक है। CI हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। अब क्वेश्चन पे आ जाए जल्दी जल्दी से। अब क्वेश्चन हमने देखा, तो क्वेश्चन क्या करा है, 12.5%, तो हमने लिख लिया 12.5%, ठीक है। 12.5% को फ्रैक्शन में भी आपको पता है क्या लिखते हैं, तो क्या बताओगे आप, इसे क्या लिखते हैं, 1/8। अगर मेरे को वैसे पता है 1280 रुपये उधार दिए हैं, पर अगर नहीं पता होते और मैं मान लेता कि 8 रुपये मैंने किसी व्यक्ति को उधार दिए होते और उससे इतना प्रतिशत हिस्सा ब्याज का लेता, तो मैं देखता कि मुझे 8 पर 1 रुपये ब्याज मिलती है और मेरा धन एक साल में 8 से 9 और दूसरे साल फिर से 8 से 9। इधर वालों को मल्टीप्लाई कर दिया 64 आ गया, इधर वालों को मल्टीप्लाई करा 81 आ गया। तो यहाँ से मुझे साफ साफ पता लगा कि ये वाला धन होता है शुरुआत वाला जो उधार दिया गया, कि अगर किसी को 64 रुपये उधार दिए होंगे तो उस व्यक्ति से मुझे वापस कितने मिलने वाले हैं 2 साल में, 81 रुपये। 81 रुपये होगी हमारी अमाउंट। क्यों मिल रहे हैं भाई मुझे 81 रुपये उल्टे, क्या कारण है, क्या कारण है, इसके अंदर 64 रुपये तो वो हैं जो मैंने दिए हैं, साथ में एक्स्ट्रा कितने रुपये हैं, तो इसके अंदर एक्स्ट्रा है हमारे 17 रुपये। तो ये 17 रुपये क्या मिल रही है मुझे, ब्याज। पर क्वेश्चन कह रहा है जो पैसा उधार दिया है वो 64 रुपये नहीं है भाई, वो तो 1280 रुपये है। मैं सही बात है भाई, कि जो पैसा उधार दिया है वो 64 ना होकर 1280 रुपये है। इस 64 से कितने गुना ज़्यादा ये, तो आप देखोगे इस 64 से ये 20 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार जो हमें ब्याज मिलेगी वो भी 17 ना होकर उससे 20 गुना ज़्यादा 340 रुपये मिलने वाली है। और जो हमें पैसा वापस मिलेगा, ठीक है, वो भी 81 ना होकर उससे 20 गुना ज़्यादा 1620 रुपये मिलने वाला है। इस बात में किसी बच्चों डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, गजब, शाबाश, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। ओके ओके, स्पीड बढ़ा देंगे, बस तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं और इसके बाद स्पीड भी बढ़ाएंगे और लेवल भी क्वेश्चन का बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और करिए, धीरे धीरे लेवल भी बढ़ेगा, ठीक है। 3 साल के पे जाएंगे, फिर 2.5 साल, 1.5 साल और आपका 1 साल 73 दिन, 2 साल 73 दिन, सभी क्वेश्चंस को आज करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी लिख देता हूँ मुझे क्या क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में आपकी रेट दे रखी है 20%, टाइम दे रखा है हमारे को 2 साल का, और चक्रवृद्धि ब्याज इस बार इस क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज दे रखी है 440 रुपये। इसको इधर लिख देता हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, 440 रुपये दे रखी है। इस बार मिश्रधन और मूलधन पूछा है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आएगा कि अगर 20% के हिसाब से पैसा उधार दिया गया है तो 20% मतलब 1/5। अगर 5 रुपये उधार दिए होते और इतना प्रतिशत हिस्सा अगर मैं उस पर ब्याज ले रहा होता तो मुझे 5 रुपये पर 1 रुपये की ब्याज मिलती और मुझे वापस 1 साल में 6 रुपये मिल जाते। तो मुझे पता लगा कि मेरा धन का जो बढ़ने की जो रफ्तार है वो क्या है, 1 साल में 5 से 6 हो सकता है। तो इसी तरह से दूसरे साल फिर से वो क्या हो जाएगा, 5 से 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, तो आप कहोगे सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या आएगी वो आ जाएगी मूलधन, क्योंकि हमें पता है वो संख्या होती है सबसे शुरुआत वाली संख्या, जो पैसा सबसे शुरुआत में दिया गया है। तो मुझे पता लगा शुरुआत में दिया था पैसा 25 रुपये, जिसे हम उधार देते हैं उसे क्या कहते हैं, मूलधन। इन दोनों मल्टीप्लाई करा
ये क्या हो गया हमारा अमाउंट। अगले को 25 दिए, 36 वापस कर रहा है, क्यों? क्योंकि इस 36 रुपये में 25 रुपये तो वो हैं जो मैंने दिए हैं, और साथ में एक्स्ट्रा कितने रुपए मिल रहे हैं मुझे? 11 रुपये। ये जो 11 रुपये एक्स्ट्रा है ये तो ब्याज है मेरी, तो ये मेरी CI होगी, चक्रवृद्धि ब्याज। अब मैंने क्वेश्चन देखा, अब मुझे ये कंपेयर करना है कि मुझे इनमें से पहली बार तो दे क्या रखा है। मैंने देखा, मुझे दे रखा है ब्याज 440, और जबकि मेरे डाटा के हिसाब से अगर ब्याज मुझे 11 रुपये मिल रही है, और जिस टाइम मुझे 11 रुपये ब्याज मिल रही है उस टाइम मेरा ये धन 25 और ये 36, पर क्वेश्चन के हिसाब से ये 11 ना होकर ब्याज तो 440 रुपये की मिलनी चाहिए थी, जो कि इस 11 से कितने गुना आता है? 40। तो इसी प्रकार मेरा जो ये मूलधन है, जो प्रिंसिपल है, वह भी 25 ना होकर 40 टाइम ज़्यादा, 40 गुना ज़्यादा 1000 होगा, और ये भी इससे 40 गुना ज़्यादा 1440 रुपये होगा। इन बातों में किसी बच्चों को डाउट जल्दी से बताइए, और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से, मैं वैसे अपने हिसाब से खुद स्पीड बढ़ा दूंगा, आप थोड़ा सा ना अप्रिशिएट किया करो कि सर ठीक है। कोई कहता ना फास्ट, मुझे ऐसा लगता है कि मैं फास्ट तो पढ़ा दूँ। फास्ट तो क्या है कि अगर आप सामने बैठे हो तब भी बात है कि मैं आपके मन की बात पढ़ लूँ, सभी को समझ आ गया। इतना मुझे भी पता है कि 80% बच्चों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होंगी, पर 20% बच्चा अभी भी थोड़ी सी दिक्कत ले रहा होगा। तो बस मैं चाहता हूँ कि 100% सिलेक्शन हो, इसीलिए मैं कभी कभी स्पीड ऊपर नीचे कर देता हूँ। सर जल्दी ला दो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और पूरी कोशिश है कि आप सबको सेटिस्फैक्शन उसी के हिसाब से पढ़ाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा है, जल्दी से आंसर देना है, फिर उसके बाद अगले पड़ाव पे चलेंगे, और उसको देख के ही आपको और खुशी होगी। क्यों? ये क्वेश्चंस तो कहीं ना कहीं आपने पहले भी करे हैं, इससे जैसे अगले लेवल पर आएंगे तब आपको जाके पता लगेगा कि अब हम कुछ नया सीख रहे हैं, पहले से अलग। ये चीज़ें जो अभी तक करा रहा हूँ ये तो कहीं ना कहीं आपने पहले भी करी ही होंगी, पर इसके बाद जैसे ही अगले पड़ाव पे आएंगे तो आपको लगेगा कि अब हम कुछ नया सीख रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन पर हाँ भाई, पिछला जो क्वेश्चन था, जो पिछले वाला क्वेश्चन था, उसमें जो CI चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है, वो 440 है, उसे सही कर लेना है। टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया है, जिनसे टाइपिंग कराई है उन्होंने गलती से मिस्टेक कर दिया पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन पर आ जाइए, फिर पिछले क्वेश्चन के लिए टाइपिंग में मिस्टेक है, 440 कर लेना बाद में। अभी अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आए, तो अगला क्वेश्चन क्या करा है मेरा, कह रहा है किसी धन का 16 सही 2/3%, तो रेट कितनी चल रही है? 16 सही 2/3%, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में, समय कितना दे रखा है? 3, तो 3 साल लिख दिया। 3 वर्ष में मिश्र धन अमाउंट जो है, जो हमें मिलने वाली है, वो कितनी मिल रही है हमें? अमाउंट मिल रही है 3430। तो कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन बताइए। अभी तक हमने 2 साल का क्वेश्चन करा था, अब 3 साल पर आ गए। ठीक है, तो कुछ नहीं, अभी तक जैसे कर रहे थे वैसे करते रहेंगे। मुझे पता है 16 सही 2/3% फ्रैक्शन में कितना होता है? आपको भी सर 1/6। उसी तरह से अगर मैंने किसी को 6 रुपये उधार दिए हों और इतना प्रतिशत ब्याज का लूँगा, तो मेरा धन 6 से कितना हो जाएगा? 7। पहले साल 6 से 7, और मुझे पता है इसी रफ्तार से दूसरे साल भी बढ़ेगा, और इसी रफ्तार से तीसरे साल भी। इधर वालों को मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया? 216, और यह वो संख्या है जितनी वो शुरुआत में थी। शुरुआत में मतलब जो धन पहले शुरुआत में दिया गया था। इधर वालों को मल्टीप्लाई करके आ गया जितना वो अब अंत में हो चुका है। तो मैंने देखा कि मैं अगर किसी व्यक्ति को इतने रुपए उधार देता हूँ तो 3 साल बाद मुझे इतने रुपए वह उल्टे देगा। इतनी सी बात आपको समझ आ गई। अब वो इतने रुपए वापस दे क्यों रहा है? ऐसा क्या कारण रहा है? तो ऐसा कारण कुछ नहीं है, इसके अंदर 216 रुपये तो वो हैं जो मैंने उसे दिए हैं, साथ में एक्स्ट्रा क्या है? ब्याज। अब ब्याज कितने रुपए गया? 13 में से 6 गए, 7 आ गया। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 में से 3 में से 1 गया। ठीक है, 3 में से 1 गया 2, और ये आ जाएगा 127 रुपये की मुझे वापस ब्याज मिलेगी। पर क्वेश्चन जब देखा तो मुझे पता लगा कि जो पैसा वापस मिलेगा वो है 3430। इससे कितने गुना ज़्यादा है ये? इससे 10 गुना। सर देखना क्वेश्चन साफ दिख रहा है। तो इसी प्रकार जो मेरी ब्याज जो मुझे वापस मिलेगी, इसे CI लिख देता हूँ, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ।
ये भी 127 ना होकर इससे 10 गुना ज़्यादा 1270 रुपये होगी। और यह भी 216 ना होकर इससे 10 गुना ज़्यादा 2160 रुपये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और बच्चों फिर से बता रहा हूँ, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में जिसका नंबर था हमारा चौथे क्वेश्चन के अंदर जो हमारे को 440 दे रखा था, जब बाद में आप करोगे तो जो हमारे को 440 दे रखा था वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज था। टाइपिंग वाले जो सर थे उन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया, वो हमारा उस क्वेश्चन में 440 क्या दे रखा था, चक्रवृद्धि ब्याज CI। ठीक है, इसीलिए मैंने वो यहाँ पर भी लिखवा दिया था, जिससे अगर आपको कोई गलती हो तो आप समझ पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए सर जल्दी से। सिर्फ साफ नहीं दिखाई दे रहा यार, यूँ कह रहे हैं बच्चे थोड़ा डार्क कर दो, चाहे शकल काली हो जाए पर अक्षर देखने चाहिए, थोड़ा डार्क कर दो यार। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लगाइए सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन आ गया, अब देखिए अभी तक तो हम 3-4 साल के साथ खेल रहे थे, अब आ गया 1.5 साल। अब क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, अब पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन। कह रहा है किसी धन का, अभी हमें धन नहीं पता तो प्रिंसिपल निकालना है। रेट इस बार क्या दे रखी हमें, कह रहा है इतने प्रतिशत की दर से समय दे रखा हमारे को 1.5 साल में अगर हम ब्याज लें तो ब्याज कितनी होगी। उसमें हमारे को मिश्र धन दे रखा है कितना, 4200 रुपये। ठीक है, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अब आप देखिए सबसे पहले क्या हुआ होगा, जब मैं ब्याज लेने गया तो मैंने इतना प्रतिशत हिस्सा, कितना प्रतिशत, 33.1/3% हिस्सा ब्याज के रूप में उससे लिया। तो उसने क्या करा, मुझे पहली बारी में 1/3 हिस्सा ब्याज का दे दिया। ठीक है, जो भी ब्याज थी, जो भी धन था उसका इतना प्रतिशत, मतलब 1/3 हिस्सा मुझे ब्याज के रूप में दे दिया। पर अगर 1.5 साल की जगह 2 साल की बात होती तो भाई पूरे पहले साल मुझे 1/3 हिस्सा ब्याज का मिलता और दूसरे साल फिर से 1/3 हिस्सा ब्याज के रूप में मिल जाता। पर कंडीशन क्या हुई कि पहले साल तो पूरा 1 साल की ब्याज मिली है, पर जब मैं दूसरे साल गया तो मुझे ज़्यादा जल्दी में मैं 6 महीने बाद ही पहुंच गया। तो 6 महीने मतलब अगर मैं किसी व्यक्ति के पास 6 महीने बाद पहुंच जाऊं तो वो पूरे साल की थोड़ी दे, वो बेवकूफ़ थोड़ी हो गया भाई, 6 महीने बाद आ गया तो आधी ब्याज ले जा। तो जितनी ब्याज मुझे 1/3 हिस्सा ब्याज का मिला है ना, तो दूसरी बार मुझे उसका आधा हिस्सा मिलेगा। तो 1/3 का जब मैं आधा करूँगा तो मेरे पास आ जाए 1/6। तो पहली बार तो मुझे इतना हिस्सा ब्याज का मिलेगा और दूसरी बार मुझे मिलेगा 1/6 हिस्सा ब्याज का। तो मैं देखूँगा पहली बार जो मेरे धन की बढ़ने की रफ्तार होगी वो 3 से क्या होगी, 4, और दूसरी बारी में होगी 6 से 7। इतनी सी बात आपको समझ आ गई, बहुत ही छोटी सी बच्चों वाली बात है। अब मैंने आपको एक बात और बता रखी है, इन्हें मल्टीप्लाई करके जो संख्या आती है वो आती है कि कोई संख्या शुरुआत में कितनी थी, और इन्हें मल्टीप्लाई करके आता है कि अब वो कितनी हो चुकी है। ठीक है, यही तो होता है। पर मैंने आपको एक बात और बताई थी, जो जितना कट सकता काट दो। तो ये 2 दूनी 4, 2 2 जा 4 और ये 2 3 जा 6। तो यहाँ से मैंने देखा 3 3 जा 9 और ये 7 2 जा 14, 7 दूनी 14। अब ये आ गया कि कोई धन जितना शुरुआत में कितना था, अगर वह धन शुरुआत में 9 रुपये रहा होगा तो इस रफ्तार से अगर वो बढ़ता तो वह 14 हो जाता। मतलब अगर मैं किसी व्यक्ति को 9 रुपये देता हूँ तो वो मुझे उल्टे 14 रुपये देगा। 14 रुपये क्यों देगा, क्योंकि इन 14 में 9 रुपये तो वो दे रहा है जो मैंने दिए थे उसे, और साथ में 5 रुपये एक्स्ट्रा क्या दे रहा है, ब्याज के CI। पर जब मैंने क्वेश्चन पर आया तो हमें पता लगा कि जो पैसा वापस मिल रहा है उसी को तो मिश्र धन कहते हैं। अमाउंट, जो अमाउंट है, जो पैसा वापस मिल रहा है वो 4200 रुपये है। 14 ना होकर वो 4200 रुपये। सर क्वेश्चन हटा देना, इससे कितने गुना आता है, ये इससे 300 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार हमारी ब्याज भी 5 ना होकर इससे 300 गुना ज़्यादा 1500 रुपये होगी वास्तविक जो है। और जो हमने धन दिया है ना उसे उधार, वो भी हमने 9 रुपये ना देकर उसे 300 गुना ज़्यादा 2700 रुपये दिए होंगे। और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इस बात में किसी बच्चे को डाउट, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, बेहतरीन, शाबाश, गजब, सभी का आंसर आ गया है। लव यू यार सभी को, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसी तरह से मेहनत करते रहो। सर जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन ला दिए, बहुत बेहतरीन, शाबाश।
अब अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ अगला क्वेश्चन ला दीजिए आप। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन है और जल्दी से सभी बच्चों को उसका आंसर भी देना है। तो जल्दी से अगला क्वेश्चन देखिए, दीजिए, और ऐसे बस खुश करते रहा करो आंसर दे के। कुछ नहीं चाहिए आपसे चाहिए मोटिवेशन। अब वो मोटिवेशन कब मिलेगी, जब आप अच्छा पढ़ोगे, क्योंकि यहीं से मुझे तय हो जाता है कि हाँ अब सही डायरेक्शन में सब बच्चे जा रहे हैं और अब सबकी जॉब पक्की है। तो ऐसे ही पढ़ते रहा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से क्या कह रहा है। तो हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमने अपना पानी वाला, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आए, 7वां क्वेश्चन लगा दिया ना, ठीक है। तो देखो यार, अगले क्वेश्चन को हमने जब पढ़ा तो हमने देखा क्या रहा है, किसी धन का 33.1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो किसी धन, सबसे पहले तो हमें धन नहीं पता कि धन मतलब मूलधन, कि जो पैसा उधार दिया है, जो प्रिंसिपल है वो कितना है। कह रहा है किसी प्रिंसिपल पर रेट चल रही है, इतने प्रतिशत की रेट चल रही है किसी प्रिंसिपल पर, कितने साल तक रेट चल रही है, 2.5 साल तक पैसा वापस लेना है। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि अगर जो पैसा वापस मिलेगा वो 5600 रुपये होगा, तो इस 5600 रुपयों के अंदर जो पैसा वापस मिल रहा है उसमें वो धन कितना है जो हमने दिया है, और जो ब्याज है वो कितनी है। तो हमें पता है 33.1/3% को अगर मैं फ्रैक्शन में बनाना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, 1/3। अब होगा क्या, जब वो व्यक्ति पहले साल जाएगा तो पूरी इतना प्रतिशत हिस्सा उसे ब्याज का मिल जाएगा। फिर वो दूसरे साल गया, भाई दूसरे साल भी पूरा 1/3 हिस्सा ब्याज का मिलेगा उसे। पर जैसे ही वो तीसरे साल पहुंचा, तो तीसरे साल तो होने नहीं दिया अगले ने, आधे साल बाद ही वो पहुंच गया, है ना, क्योंकि 2.5 साल की बात हो रही है इस बार। तो अगर वो आधे साल बाद पहुंचा तो जो व्यक्ति है जो ब्याज दे रहा है वो भी तो भाई पूरा 1/3 हिस्सा ना देकर इसका आधा हिस्सा ही तो ब्याज देगा। तो हमने देखा इसका आधा कितना हो गया, आप ये सुने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं कह दूं x का आधा कितना है, तो x का आधा मतलब x के साथ आधे गुणा। तो इसी तरह से इस ब्याज का आधा कितना हो जाएगा, 1/6। तो जब 6 महीने की ब्याज मिलेगी तो उसे पूरी 1/3 ना मिलकर उस बार उसे 1/6 हिस्सा ही ब्याज का मिलने वाला है। तो होगा क्या, पहले साल हमारा धन 3 से 4 होगा, इस रफ्तार से बढ़ेगा, और दूसरे साल भी भाई पूरा साल ब्याज मिल गया तो दूसरे साल भी 3 से 4 इसी रफ्तार से, और जब तीसरे साल हमारा धन हो जाएगा 6 से 7। मैंने आपको क्या कहा था, जो करता है काट दो। तो आप जब काटोगे तो 2 से 2 पे 2 दूनी 4 और ये 2 तिये 6। तो हमने क्या देखा, 3 तिये 9 तिये 27, 3 3 9 3 27। ये वो धन आ गया जो शुरुआत में किसी को दिया गया होगा। अगर हम 27 रुपये किसी को देते हैं तो 4 दूनी 8 7 56, 8 7 56, तो वो मुझे वापस 56 रुपये करेगा। अगर इस तरह से हम प्रोसेस चलाते हैं तो जो पैसा दिया गया वो हो गया प्रिंसिपल, जो वापस मिल रहा है वो अमाउंट हो गया। अगले को 27 रुपये दिए, उसने वापस कर दिए 56 रुपये। क्या कंडीशन थी ऐसी कि उसे हमें 56 रुपये उल्टे देने पड़े, क्योंकि इस 56 में 27 रुपये तो उसने वही दे दिए जो मैंने दिए थे अगले को, और साथ में ब्याज भी दिए। और ब्याज कितने रुपये दिए, तो ब्याज दिया उसने हमारे को 9 और 2 29 रुपये की ब्याज दिया है, ठीक है। इस बात में किसी बच्चों को कोई डाउट? अब क्वेश्चन में जब मैंने देखा तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो पैसा वापस मिल रहा है वो 56 रुपये नहीं है, 5600 रुपये हैं। इससे कितना गुना था, 100 गुना। तो इसी प्रकार जो हमें ब्याज मिलेगी वो ये ब्याज है, ध्यान रखना, ठीक है। ये ब्याज भी 29 ना होकर इससे 100 गुना ज़्यादा 2900 रुपये की होगी, और यह धन भी इससे 100 गुना ज़्यादा जो पैसा दिया गया है वो भी 2700 रुपये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। जल्दी लगा क्वेश्चन, एक सेकंड करा दूंगा। तो जल्दी से देखिए भाई, जल्दी से करते रहिए क्वेश्चन, ठीक है। तो जल्दी से करें क्वेश्चंस को। क्या कह रहा है, या फिर इस तरह का लेवल थोड़ा सा और इंक्रीज करने के लिए
अभी तो फिर भी एक लो लेवल है। अब कल जो लेवल करेंगे वो करेंगे कि पहले साल रेट अलग चल रही थी, अभी तक तो हम एक ही रेट ले रहे हैं, दूसरे साल अलग चलेगी, तीसरे साल अलग चलेगी, इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को इंक्रीज करते रहेंगे। तो आज की वीडियो को इतना फैला दो, हदो। सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप कितना किसी का भला कर रहे हो। मुझे दो, सबसे दो, जैसे मैं देखता हूँ तो यहाँ पर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप जब तक दूसरों के लिए नहीं करोगे कहीं ना कहीं आपको एक, मैं आपसे और ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, कभी कभी लाइक मांगता हूँ, पर अब लाइक के लिए नहीं बोलूँगा, कुछ नहीं पता लगता, डिसलाइक और कर देते हो, गुस्सा हो गया। इससे बढ़िया कम से कम इतना कर दो। आपको पता है इस पूरे YouTube पर आज के टाइम पर मुझे पता है कि अगर मैथ में पास होना है, मैं ये नहीं कह रहा कोई और नहीं करा सकता, बट मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास है कि हाँ मैं पूरे में से पूरे दिलवा सकता हूँ। मैं किसी को बुरा नहीं करा ना किसी को अच्छा, पर मुझे अपने ऊपर इतना यकीन है और बहुत से बच्चों को भी यकीन है जिन्होंने एग्जाम दिया है। और मैं पूरा सीधा नहीं कह सकता, इनडायरेक्ट में बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर फ़ायदा उठाना है तो उठा लो, एग्जाम में पूरे पूरे नंबर आएंगे। अकेले मत उठाओ, पर दूसरों की हल्की हल्की हेल्प करो, सबको बता दो कि भाई क्लासेस चल रही हैं, प्रॉपर वे में लो, टेंशन मत लो, क्लास लो, ठीक है। और मेरे से रिलेटेड कोई टेंशन मत लेना कि क्लास होगी नहीं होगी, 1% भी ये चीज़ दिमाग से निकाल देना। जहाँ तबीयत खराब थी तो गलती से ले ली थी, अब तो मर भी रहा हूँ तब भी मैं क्लास देने आऊँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता आप क्या क्या सोच लेते हो। तो क्लास अब तो संडे को भी होगी और हर रोज़ होगी, तो कोशिश करूँगा डेली क्लास दूंगा और इसी तरह से क्लास चलेंगे। और अब तो एडवांस भी इसलिए स्टार्ट कर दिया कि आपको अब तो और पूरे से पूरे दिलवाने नंबर, ठीक है। तो कोशिश पूरी आपके लिए है, पर आपके लिए इतना फर्ज बनता है कि अगर छोटा सा कर सकते हो तो सबका भला करो। और भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आपको लगता होगा कि जाते हैं आपसे रास्ते में बात करते हैं, भाई मेरे पास फीस नहीं है, ऐसे ऐसे, उनको समझाओ, घर बैठो, उससे ज़्यादा नंबर ना आए तब मुझसे कहना, मैं यहीं पे खड़ा हूँ, 4 गाली क्या पूरा पूरा फाड़ देना छीन आगे मेरा, पर कब, जब मैं ढंग से ना आपको पढ़ा पाऊँ। और मुझे तो यकीन है ना यार क्या होने वाला है, पूरे पूरे आएंगे, बस साथ आपका मेरे को होना चाहिए। और अगली क्लास अब स्टार्ट होने वाली है किस